सास को हुआ बच्चा। पिंकी की शादी राहुल के साथ हो गई और पिंकी बहू बनकर राहुल के घर में आ गई। राहुल के घर में राहुल के साथ उसकी माँ नलिनी और पापा धर्मेश रहा करते थे। राहुल, नलिनी और धर्मेश का इकलौता बेटा था। जैसे ही पिंकी घर में शादी होकर आई, उसने देखा कि उसकी सास की तबीयत खराब थी। पिंकी और राहुल की शादी के अगले दिन ही नलिनी सुबह सुबह उल्टियाँ करने लगी। अरे मम्मी जी, क्या हुआ? आपकी तबीयत कैसे खराब हो गई? लगता है शादी का खाना खाकर पेट गड़बड़ हो गया है, इसीलिए सुबह सुबह जी मचला रहा है और चक्कर भी आ रहे हैं। अगर तबीयत ज़्यादा खराब लग रही है तो डॉक्टर को बुला लेते हैं। हाँ पापा, डॉक्टर को ही बुला लीजिए। वैसे भी शादी की थकान और ये सब खाना पीना, कहीं माँ की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं एक काम करता हूँ, नलिनी को हॉस्पिटल लेकर चला जाता हूँ, तब तक तुम लोग आराम करो। थोड़ी देर के बाद धर्मेश नलिनी के साथ वापस लौट कर आता है। क्या हुआ पापा? क्या कहा डॉक्टर ने? क्या दवाइयाँ बताई? मुझे दीजिए, मैं लेकर आता हूँ। अब क्या बताऊँ बेटा, क्या बात है? मैं तो तुम्हारे सामने नजरें भी नहीं मिला पा रहा। क्या हुआ पापा जी? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? जो भी बात है खुलकर बताइए ना। मम्मी जी की तबीयत ज़्यादा खराब है तो हम उन्हें किसी बड़े डॉक्टर को दिखाएंगे। हाँ पापा, घबराने की क्या बात है? मम्मी को जो भी हुआ है उसका इलाज आसानी से हो जाएगा। आजकल तो मेडिकल में हर चीज़ का इलाज है। अरे अब क्या बताएं, इस चीज़ का कोई इलाज नहीं है। तुम लोगों को बताएंगे तो तुम लोग बात सुनकर हंसोगे। मम्मी जी, आपकी तबीयत खराब है, इस बात को सुनकर हम लोग हंसेंगे क्यों? हम सब तो आपकी तबीयत को लेकर बहुत परेशान हैं। बताइए तो सही, क्या हुआ है? अब क्या बताएं राहुल, अब तुम ना इकलौते नहीं रहोगे, तुम्हारा छोटा भाई या बहन आने वाला है। ये सुनकर पिंकी का सर गोल 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 घूमने लगता है। क्या? इसका मतलब आप प्रेग्नेंट हैं? मतलब मेरी सास प्रेग्नेंट है? अरे धीरे बोलो बेटा, इस तरह चिल्ला चिल्ला कर बोलोगी तो मोहल्ले की औरतें सुन लेगी। वैसे भी कान लगाकर बैठी रहती हैं। अरे मम्मी जी, लेकिन इस उम्र में बच्चा? ये उम्र तो हमारे बच्चा पैदा करने की है। हाँ मम्मी, इस वक्त तो आपको पोते पोते खिलाने देने चाहिए और आप मेरा छोटा भाई बहन दुनिया में लाने की सोच रही हैं। हमने कहा ना, हमारी बात सुनकर तुम लोग ऐसा ही कहोगे। अब हम जा रहे हैं आराम करने, हमारी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही और डॉक्टर ने कहा है कि हम इस बच्चे को गिरा भी नहीं सकते, एबॉर्शन नहीं करवा सकते। अब तुम सब लोग इस बात को मानने के लिए अपने मन को तैयार कर लो। इतना कहकर नलिनी अपने कमरे में चली जाती है और धर्मेश भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। उन दोनों के जाने के बाद, हे भगवान, क्या किस्मत है मेरी, शादी होकर इस घर में आई और जहाँ मेरी सास को मेरी डिलीवरी करवानी चाहिए वहाँ पर मुझे उनकी डिलीवरी करवानी होगी और किसी को बता भी नहीं सकती। जब पता चलेगा तब पता चलेगा, तब तक तो इस बात को छुपाना ही पड़ेगा। वैसे अच्छा है ना, मेरा एक छोटा भाई बहन इस घर में आ जाएगा। सही कहते हो। मैं अपने देवर या ननद का जन्म करवाऊंगी। शायद इस दुनिया में कोई मेरे जैसी बहू होगी जिसने अपनी सास की डिलीवरी करवाई होगी। कुछ दिनों के बाद, पिंकी बेटा, तुम्हारी सास को थोड़ी कमज़ोरी हो रही है। वो प्रेगनेंसी के वक्त लड्डू बनाते हैं ना, वो बना देना, खाएगी तो बच्चा तंदुरुस्त पैदा होगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं पापा जी, जैसा आप कहें मैं वैसा ही करूँगी। माँ, आप ना ज़्यादा वज़न उठाने का काम मत किया करो, थोड़ा आराम किया करो। और डॉक्टर ने कहा है ना, हल्का हल्का घूमना फिरना आने वाले बच्चे के लिए ठीक रहेगा। राहुल बेटा, मैं सोच रहा था कि बाजार से एक सुंदर से बच्चे का पोस्टर खरीद कर ले आता हूँ और तुम्हारी माँ के बेड के सामने लगा देता हूँ। तुम्हारा भाई या बहन जो भी होगा सुंदर पैदा होगा। जो काम मेरे साथ होना चाहिए था वो मेरी सास के साथ कर रहे हैं। हे भगवान, तूने भी क्या दिन दिखाए। अगर सास मेरे लिए लड्डू बनाती तो कुछ बात थी, यहाँ तो उल्टे मुझे अपनी सास की प्रेगनेंसी में उसके लिए लड्डू बनाने हैं। भगवान की लीला का क्या कहना। देखो पिंकी, वैसे तो मम्मी की डिलीवरी में अभी पूरे 6 महीने बाकी हैं, लेकिन फिर भी हमें होने वाले बच्चे के हिसाब से कुछ चीज़ें खरीद लेनी चाहिए। और तुम चाहो तो बच्चे के लिए छोटे छोटे कपड़े और दूसरी चीज़ें लाकर धीरे धीरे इकट्ठा कर सकती हो। देखो, सब कुछ तुम्हें ही तो संभालना है। हाँ, बिल्कुल सही कहते हैं आप।
वैसे भी मम्मी के पहले 3 महीने तो पूरे हो ही गए हैं, 6 महीने की बात और है। उसके बाद एक बार मम्मी जी का बच्चा इस दुनिया में आ जाए तो मैं अपनी जिम्मेदारी से फ्री हो जाऊंगी। तुम्हारा डायलॉग सुन के तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम अपने बेटे की बहू की डिलीवरी करवाने की बात कर रही हो। भूल मत जाना, तुम बहू हो और वो सास। बात तो आपकी सही है, लेकिन आपकी मम्मी ने तो सारी सिचुएशन को ही पलट कर रख दिया है। अब मैं क्या कर सकती हूँ इस पे? अगले दिन जब पिंकी मार्केट जाने के लिए घर से बाहर निकलती है तो उसकी पड़ोसन उसे रोक लेती है। अरे क्या बात है पिंकी, आजकल तो तुम्हारी सास नलिनी घर से बाहर दिखाई नहीं देती। सब ठीक तो है ना? जब से तुम्हारी शादी हुई है लगता है तुमने अपनी सास को कैद करके रख दिया है। नहीं नहीं आंटी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना, कुछ समय से मम्मी की तबीयत खराब है। तबीयत तो अब तुम्हारी खराब होनी चाहिए। वैसे हुआ क्या है तुम्हारी सास को? जी, आपके कहने का क्या मतलब है मेरी तबीयत खराब होनी चाहिए? अरे पगली, कुछ नहीं समझती। तबीयत खराब होने का मतलब है कोई खुशखबरी सुना दो। शादी को पूरे 3 महीने हो चुके हैं। हाँ हाँ आंटी जी, क्यों नहीं, लेकिन थोड़ा सब्र रखिए, इतनी जल्दी क्या है? अब शादी होने के बाद बच्चा पैदा करने में कैसी देरी। देखो जल्दी जल्दी बच्चा पैदा हो जाएगा ना तो जल्दी जल्दी फ्री हो जाओगी। अब क्या बताऊँ आंटी जी, यहाँ तो मेरी सास खुद अपना बच्चा पैदा करने की तैयारी कर रही है और इनको मेरे बच्चे की पड़ी है। वैसे बात तो इनकी सही है, होना तो मेरा बच्चा चाहिए था और हो रहा है मेरी सास का। लेकिन मैं कुछ नहीं कहती, आज नहीं तो कल इन्हें तो पता चल ही जाएगा। कुछ महीने और निकल गए। अब नलिनी का पेट एक प्रेग्नेंट औरत की तरह दिखाई देने लगा था। एक दिन डॉक्टर से चेकअप करवाने जाने के लिए जैसे ही वो घर से बाहर निकली, उसकी पड़ोसन ने उसे देख लिया। हाय हाय नलिनी बहन, ये क्या, बहू के आने के बाद तो सेहत काफ़ी अच्छी हो गई है। मोटी लग रही हो, लगता है बहू बहुत सेवा करती है। हाँ हाँ ठीक कह रही हो, मेरी बहू है ही बड़ी अच्छी, मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें बनाकर खिलाती है, मेरा बहुत ख्याल रखती है। अब वो क्या है ना, ऐसी हालत में ख्याल रखना ज़रूरी होता है, वरना होने वाले बच्चे पर। इतना कहकर धर्मेश चुप हो जाता है। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था, लेकिन पड़ोसन के तो कान खड़े हो चुके थे। आने वाला बच्चा? अरे मैंने कुछ दिन पहले ही तो पूछा था तुम्हारी बहू पिंकी से, कोई खुशखबरी है क्या? देखो मुझसे झूठ बोलकर चली गई। कह रही थी इतनी भी क्या जल्दी है। अरे बता देती तो कौन सा मैं उसे कुछ कर देती। अच्छा ठीक है बहन जी, कोई बात नहीं, अब हम चलते हैं, इस बारे में फिर कभी बात करते हैं। वो पड़ोसन जाकर पूरे मोहल्ले में ये खबर फैला देती है कि नलिनी की बहू पिंकी प्रेग्नेंट है। लेकिन ये खबर उसने सबसे छुपा कर रखी है और इसी खुशी में नलिनी का वज़न काफ़ी बढ़ चुका है। 2-3 महीने तो ऐसे ही निकल गए। नलिनी ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था और एक दिन जब नलिनी को एक बेटी होती है तो पूरे मोहल्ले में खबर फैल जाती है कि नलिनी और धर्मेश के यहाँ पर बच्चे का जन्म हुआ है और वो पड़ोसन उनके घर पहुँचती है। अरे नलिनी, अब तो मिठाई खिला दो भाई, दादी बन गई हो। लेकिन इतने दिन तक खुद भी घर के अंदर रही और अपनी बहू को भी बाहर नहीं आने दिया। हम तो खुद ही चले आए मिठाई खाने। नलिनी बहन, ऐसा भी क्या, इतनी बड़ी खुशी में हमें शामिल नहीं किया, लेकिन हम तो तुम्हें अपना मानते हैं। चलो अब जल्दी से मिठाई खिलाओ। लेकिन तभी अचानक से पिंकी बाहर निकल कर आती है। हाय रे रैया, तुझे देख कर तो लग ही नहीं रहा कि तेरा बच्चा हुआ है। और तो और बाहर कैसे घूम रही है? आप लोगों को किसने कहा कि मेरा बच्चा हुआ है? पूरे मोहल्ले में खबर फैली पड़ी है कि धर्मेश भाई साहब के यहाँ बच्चा हुआ है। अब तुम्हारे घर में बच्चा होगा तो तुम्हें ही होगा ना, तुम्हारी सास को तो नहीं होगा। आंटी जी, जैसा आप समझ रहे हैं वैसी बात नहीं है। अरे बेटा, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि तेरी बीवी किस मिट्टी की बनी है। कल शाम को डिलीवरी हुई है और आज ऐसे घूम रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आप सब लोग चुप हो जाइए। बात यह है कि डिलीवरी मेरी बहू पिंकी को नहीं बल्कि मेरी बीवी नलिनी को हुई है। हे भगवान, ये आप क्या कह रहे हैं? आपके कहने का मतलब है कि इस उम्र में आप बाप बने हैं? राहुल की छोटी बहन आई है? हाँ बिल्कुल ठीक समझा आपने। बच्चा मेरी बहू को नहीं बल्कि मेरी बहू की सास को पैदा हुआ है। सुन लिया आप सब लोगों ने? रोज़ आप लोग मुझसे कहते थे बच्चा कर लो बच्चा कर लो, और अब मुझे अपनी सास की डिलीवरी करवानी थी।
इस हालत में मैं कैसे बच्चा पैदा कर लेती? मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, जो इस संसार में शायद ही किसी बहू के ऊपर आई होगी, अपनी सास की डिलीवरी करवाना। देखा, मेरी बीवी पिंकी दुनिया की सबसे भाग्यशाली बहू है जिसने अपनी सास की डिलीवरी करवाई है। ये खबर सुनते ही दोनों पड़ोसन उल्टे पांव अपने घर भागकर चली गई। लेकिन धर्मेश और नलिनी का पूरा परिवार इस बात से बहुत खुश था। पिंकी, जो कि अब तक अपनी सास से नाराज हो जाया करती थी, उस छोटी सी बच्ची को देखने के बाद खुश हो रही थी।